स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं चार्ट पर और सबसे पहले नजर डालते हैं मैजिक ऑफ चार्ट का कैलकुलेशन का क्या मैजिक रहा आज की मार्केट में। मैजिक ऑफ चार्ट का मैजिक चला कि नहीं चला, कैलकुलेशन का मैजिक चला कि नहीं चला। और चार्ट आपके सामने है निफ्टी 50 का, जैसा कि हमने कल की कैलकुलेशन करी थी। और रिजल्ट देखिए कितने जबरदस्त आए मार्केट में, 160 170 पॉइंट की गिरावट जबरदस्त। और स्पीड देखिए, कैंडल्स देखिए कितना जबरदस्त मोमेंटम मार्केट ने दिया। और 180 पॉइंट की लमसम निफ्टी में गिरावट आई। और अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए एकदम सेलिंग का तो एकदम जबरदस्त मोमेंटम दे दिया बैंक निफ्टी ने। 45,000 का मैंने आपको बोला था कि 45,000 तक के टारगेट जो बचे हुए हैं, परसों की कैलकुलेशन में 45,000 का लेवल मैंने दिया था और वो लेवल भी आज हुआ कट। और उसके बाद चूंकि 45,000 बड़ा लेवल था, उसके कटने के बाद तो मार्केट में सेलिंग आनी ही थी। और देखिए कितने जबरदस्त टारगेट, लमसम हमने जितने टारगेट दिए थे मार्केट ने सारे टारगेट अचीव कर लिए। तो दोस्तों इसी को कहते हैं चार्ट एनालिसिस का पावर, चार्ट एनालिसिस की मैजिक। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं एनालिसिस पे फोकस करिए। अपनी जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो सिर्फ एनालिसिस पे करो। दाएं बाएं किसी भी ट्रिक पे ध्यान मत दो, किसी भी फालतू के इंडिकेटर्स पे ध्यान मत दो, किसी भी स्ट्रेटजी पे ध्यान मत दो। स्ट्रेटजी कोई काम आती नहीं है और काम आता है तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। देखिए रिजल्ट आपके सामने है, कितने जबरदस्त। और इसी तरह हम आगे भी कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ, सीखिए कैलकुलेशन को और मार्केट में जबरदस्त प्रॉफिट के मजे लीजिए। आज जबरदस्त प्रॉफिट हुए सभी के। तो चलिए फटाफट चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर और देखते हैं मार्केट में कल क्या होने वाला है। तो अभी मार्केट ने देखिए एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे जाकर सपोर्ट ले लिया 700 के आसपास। 700 का लेवल बहुत क्रूशियल था मार्केट का आज का, और यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। अब कल मार्केट में हमें अगर नीचे और सेलिंग देखनी है तो हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए, वो गैप डाउन में हो या फ्लैट मार्केट ओपन हो, उसके बाद नीचे का मूवमेंट आए। लेकिन इस लेवल का जब गैप डाउन होगा, इस लेवल का जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमको मिलेगा, उसके बाद हमारी एंट्री होगी पुट साइड में। टारगेट जो हमारा रहेगा पहला वो 650। 650 का भी एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। तो इस लेवल पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि मार्केट ने देखिए बहुत बड़े बड़े मोमेंटम दे दिए। मैं आपको डे चार्ट पर लेके चलता हूँ और वहां पे आपको दिखाता हूँ। देखिए एक तो अब यहाँ पे देखिए 650 का लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी ले रखा है और यहीं पे एक रेजिस्टेंस भी मार्केट ने बना के रखा हुआ है और काफी बढ़िया रेजिस्टेंस, काफी अच्छा सपोर्ट है। तो 700 के बाद 650 का लेवल उतना ही क्रूशियल है और इसको हम माइंड करेंगे। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो ये एक बाउंस बैक का लेवल होगा, जबरदस्त बाउंस बैक का लेवल। ये लेवल टूट जाता है मार्केट में तो हमें फिर नीचे और गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए 650 के लेवल पर खास नजर आपकी होनी चाहिए। ये जो एरिया मैंने मार्क कर रखा है इसको अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये सारे लेवल्स अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। 650 का लेवल नीचे टूटेगा तो फिर आपको 591 और 550 तक के टारगेट, और ये भी टूटता है तो फाइनली 503, इतने टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। मैं 5 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ। तो ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं इस पे खास नजर आपकी होनी चाहिए। 650 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रोल कल की मार्केट में प्ले करेगा। तो इनको आप चार्ट में अपने मार्क कर लीजिए। 650 का लेवल कटने के बाद और गिरावट देखने को मिलेगी मार्केट में और 500 तक के लेवल आपको 2 से 3 दिन में, मतलब फ्राइडे की मार्केट या नेक्स्ट वीक के मार्केट में आपको 500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट 650 के लेवल के नीचे सस्टेन करती है। तो अभी के लिए हमारे पास जो
रिसेंट का हमारा टारगेट है वो 650 तक का है, और इसके बाद अगर लेवल टूटता है तो फिर हम अपनी बड़ी ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो दोस्तों ये लेवल्स मार्क कर लीजिए, टारगेट सारे मार्क कर लीजिए, और चलते हैं अप साइड में। हमारी कॉल साइड में एंट्री कब होगी? देखिए कॉल साइड में एंट्री जो एग्जैक्ट एंट्री आपकी बढ़िया वाली होगी वो 850 का ये लेवल जो मैंने मार्क कर रखा है, इस लेवल के ऊपर ही होगी। ये लेवल जबरदस्त है, जो अच्छा मतलब एक सेफ साइड जो हम कॉल में एंट्री करेंगे वो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही करेंगे। और उससे पहले का जो छोटा लेवल है 19,787, ये एक लेवल है। यहाँ पे इस लेवल को अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमें यहाँ तक के टारगेट मार्केट में देखने को मिलेंगे, 19,848, 19,065। तो इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करिएगा अच्छी बुलिश ट्रेड के लिए। और हमारा पैटर्न क्या चल रहा है? सेल ऑन राइज। तो उस पैटर्न को भी ध्यान में रखिएगा, हम सेल ऑन राइज के पैटर्न में चल रहे हैं। मार्केट में अच्छी गिरावट आ गई है, तो मार्केट अभी सेल ऑन राइज के पैटर्न में ही रहेगा। कब तक? जब तक वो 20,000 का लेवल फिर से नहीं तोड़ लेता है। तो अपने पैटर्न को और अपने रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिएगा। निफ्टी 50 में सारी कैलकुलेशन कोई बहुत खास कोई ट्रिकी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सिंपल। 700 का लेवल टूटता है तो हमारा पहला टारगेट 650, और 650 का लेवल टूटता है तो फिर हमें नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे। और अपसाइड में हम 850 का लेवल है। अगर सेफर साइड हम जाएंगे, बुलिश एंट्री हमारी 850 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही होगी। स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, छोटी छोटी स्कैल्पिंग। देखिए यहाँ से बाउंस मिलता है तो आप छोटी स्कैल्पिंग 40-40, 50-50 पॉइंट की आप कर सकते हो। तो ये सारे जो लेवल्स मैंने आपको बताया इनको मार्क कर लीजिए अपने चार्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और अपने टारगेट सारे लगा लीजिए और अपने ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। वैसे मार्केट में बहुत अच्छी आज रैली देखने को मिली। और चलते हैं फटाफट बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में देखिए एग्जैक्टली सारे लेवल्स सारे टारगेट हमारे अचीव हो गए। बैंक निफ्टी में दोस्तों डे चार्ट पर मैं आपको लेके चलता हूं, बहुत ज्यादा अब जगह नहीं दिख रही है नीचे, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट आ गई है। 700 पॉइंट 750 पॉइंट की गिरावट आपने देखी। तो बैंक निफ्टी में अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा हर्डल काम करेगा वो है 500 का लेवल। अब हमारे पास जो फाइनल टारगेट हमारे लिए 500, 500 एक बहुत बड़ा रिवर्सल है। 500 का रिवर्सल अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर हमारे पास टारगेट जो बचते हैं वो 44,333। ये हमारा फाइनल टारगेट हमें देखने को मिल सकता है कल की मार्केट में या मंडे की मार्केट में। तो ये टारगेट हम देख सकते हैं। अगर इसके बाद ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर अगली कैलकुलेशन हमारी उस हिसाब से होगी, क्योंकि मार्केट में देखो आप ये एक एरिया डे चार्ट पे आप देखो ना, ये यहाँ से वापस बाइंग शुरू हुई। तो 501 का लेवल बहुत जबरदस्त है, यानी 44,501 का लेवल मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, इसलिए इस लेवल को खास तौर से ध्यान में रखिएगा। ये लेवल आपका बहुत ही जबरदस्त है। अगर इसका ब्रेकडाउन आपको मिलता है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 44,333 तक का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मार्क कर लीजिए। और इसके बाद नीचे वैसे तो अगर आप देखोगे तो एक एम पैटर्न जो बना हुआ है मार्केट में, जबरदस्त एम पैटर्न, स्टार्टिंग इसकी हुई है 44,719 से। ठीक है, तो टारगेट हमें यहाँ तक मिल सकते हैं मार्केट में। लेकिन जो अभी रिसेंट की जो कैलकुलेशन है, रिसेंट की जो सेलिंग आई है, वो उसका जो फाइनल जो बड़ा सपोर्ट है ना वो 500 44,500 का है। 44,500 बहुत हद तक आपको यहाँ पे देखिए बड़ा हेडल के रूप में दिखेगा। अगर ये टूटता है तो 44,333 का टारगेट, इस कैंडल का टारगेट आपको पूरा मिल जाएगा। और उसके बाद इसके ब्रेकडाउन का वेट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए टारगेट इतना ही है, और इसका ब्रेकडाउन होगा तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट यानी अपने इस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। और बीच में देखिए दोस्तों डे चार्ट में मैंने एक ट्रेंड लाइन भी आपके लिए खींच दी है, इसको भी अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल
ये तो अभी दूर की बात है, लेकिन ट्रेंड लाइन को आप मार्क कर लीजिए। चलिए फटाफट 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि हमारी बुलिश एंट्री कहाँ पे होगी। नीचे क्या पूरा सिनारियो मैंने आपको समझा दिया पुट साइड का। अब हम कॉल साइड में हमारी एंट्री कब होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड दोस्तों, हमारे मार्कर थोड़ा दूर हो गए क्योंकि हम डे चार्ट में हमने ये मार्कर लगाए थे, तो आप इसको ऐसे लगा लीजिएगा। नीचे की पूरी कैलकुलेशन हमने कर दी। हमारी एंट्री कॉल साइड में कब होगी, देखिए कॉल साइड में हमारी एंट्री 45,000 का जो लेवल है, सेफर एंट्री हमारी 45,000 का ब्रेकआउट के बाद होगी। और एक छोटा लेवल है 44,900। अगर इस लेवल को भी हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमें 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ मिल ही सकता है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया है। यानी कि 44,900 अगर कटता है तो हमें 100 पॉइंट यानी कि 45,000 तक, और अगर 45,000 का लेवल ब्रेक होता है तो अपसाइड के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। टारगेट मार्क कर लीजिए, 45,000 का ब्रेकआउट, उसके बाद 45,118 और 45,275 तक के टारगेट, 234 और 275 तक के टारगेट आप मार्केट में देख सकते हो बहुत इजीली। इफ 45,000 टूटता है तो सॉरी। तो अभी कैलकुलेशन कोई बहुत ट्रिकी नहीं है क्योंकि मार्केट में वन साइड मूवमेंट आ गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट मैंने सारे मार्क कर दिए हैं, एंट्री आपको कैसे कैसे लेनी है वो भी एकदम क्लियर कर दिया है, टारगेट कितने बचे हुए हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो अब कल की मार्केट में मतलब बड़ी सेलिंग की उम्मीद कम ही दिख रही है क्योंकि टारगेट अब हमारे पास मुश्किल से मुश्किल 200 से 300 पॉइंट के ही बचे हुए हैं। तो अपनी एंट्री और अपने टारगेट को जरा संभल कर और 44,501 के लेवल को खास नजर रख के उसके बाद ट्रेड में एंट्री मारिएगा। गैप डाउन भी हो सकता है दोस्तों, तो हो सकता है 44,500 का टारगेट आपके लिए बहुत छोटा बचे क्योंकि 44,610 पे है। अगर गैप डाउन हुआ तो 500 का लेवल एक रिवर्सल का काम करेगा, तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पर। फाइनेंस निफ्टी में देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने डाल रखी है यहाँ पे जो काफी बढ़िया ट्रेंड लाइन है। तो फाइनेंस निफ्टी में अगर इसका ब्रेकडाउन आपको मिलता है, चाहे वो गैप डाउन में मिले या जैसे भी मिले, अगर इसका ब्रेकडाउन आपको मिलता है तो आप एंट्री मारेंगे और आपका टारगेट होगा 634। अगर ये ब्रेक होता है तो 541 और फाइनली 500 तक के टारगेट आप देख सकते हो फाइनेंस निफ्टी में। तो ये ट्रेंड लाइन अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को आप मार्क कर लीजिए, बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन है। आप देखोगे यहाँ से हमेशा रिवर्सल देखने को मिला है, तो इस ट्रेंड लाइन को कल की मार्केट में इस ट्रेंड लाइन का बहुत बड़ा रोल होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन कटती है तो आपको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और 634 तक के टारगेट तो आपको इजीली अचीव हो जाएंगे। तो दोस्तों फाइनेंस निफ्टी में अपने टारगेट मार्क कर लीजिए और इन केस बुलिश एंट्री हमारी फाइनेंस निफ्टी में देखिए, अगर ये लेवल हम ब्रेक करते हैं तो हमारी एंट्री होगी बुल साइड में, हम कॉल साइड में एंट्री लेंगे और टारगेट पहला होगा हमारा 20,000 का। 20,000 का लेवल क्रूशियल लेवल है, अगर इसको भी हम ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो फिर मार्केट अप साइड में अच्छा मोमेंटम देगी। टारगेट मार्क कर दे रहा हूं, अपने चार्ट में इनको मार्क कर लीजिए। या 20,157 और इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद 20,174 के ब्रेकआउट के बाद आपको अपसाइड के अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। पैटर्न को याद रखिएगा दोस्तों, सेल ऑन राइज का पैटर्न चल रहा है, कोई ट्रिकी मूवमेंट नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन बहुत इजी, बहुत सिंपल और वीडियो भी छोटा हो गया। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में खास नजर, और बैंक निफ्टी देखिए
काफ़ी गिर गया है, इसलिए बैंक निफ्टी में ज़्यादा टारगेट नहीं है। और 3 दिन से, पिछले 3 दिन से आपको बढ़िया मूवमेंट मिल रहा है, इसलिए हो सकता है कल फ्राइडे है, मार्केट हो सकता है साइडवेज भी हो जाए, तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करके चलिएगा। लेवल्स मैंने सारे मार्क कर दीजिए, सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिए और अपनी ट्रेड को उस हिसाब से प्लान करिए। तो चलिए दोस्तों, कल की ट्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ आज आपने बहुत बढ़िया प्रॉफिट लिए होंगे मार्केट से। और कल भी कैलकुलेशन पे ही जाइएगा, कैलकुलेट करके ही अपनी ट्रेड करिएगा और अच्छे प्रॉफिट बनाइएगा, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। और कल के लिए सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर हमारी वीडियो, हमारा एनालिसिस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।